नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। ये मेरा अलग से निकाल शुरू किया हुआ हिंदी यूट्यूब चैनल है। मेरे हिंदी वीडियो जिनको सुनने वो यहाँ सब्सक्राइब करें। अब मैं आज के विषय पर जाता हूँ। दोस्तों, कभी कभी बातें ऐसी निकल आती है कि मन में हंसी आ जाती है। आपको मालूम है, झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। दोनों जगह के उम्मीदवारी के पर्चे भरने का टाइम खत्म हो गया है। अब जो कुछ बचा है, तो जिन्होंने पर्चा भरा है उनको ज्यादा से ज्यादा विड्रॉ कर सकते हैं, पीछे हट कर पीछे जा सकते हैं, या तो जो बचेंगे उनको लड़ना ही पड़ेगा। वो लड़े ना लड़े, वोटिंग वो उनका नाम रहेगा। तो जब मैं ये सब चीजें देख रहा हूँ, 4 तारीख तक विड्रॉल का समय है। उस समय तक जितने लोग अपना पर्चा वापस ले लेंगे तो वो हट जाएंगे, लेकिन बाकी रहेंगे वो तो लड़ेंगे। और जब हर पार्टी में, पर्टिकुलरली मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, महाराष्ट्र में दो गठबंधन है, एक महायुति है, एक महाआघाड़ी है। इन दोनों में तीन तीन बड़ी पार्टियां हैं, और इनमें सीट का बंटवारा अभी तक नहीं हो पा रहा है। और जो कुछ उम्मीदवार मैदान में है उसमें से कौन से टिक पाएंगे आखिर तक, इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। और ये जो सब बवाल खड़ा किया जा रहा है या बवाल खड़ा हुआ है, उसमें एक बात हम भूल जाते हैं कि कुछ बातें बारीकी से देखना जरूरी होता है। ये ऐसा चुनाव है जिसमें भाई भतीजावाद, वंशवाद चल रहा है। पहली बार ऐसे कि दो ठाकरे, यानी बाला साहब ठाकरे के परिवार से दो लोग मैदान में उतरे हैं। एक तो पिछले चुनाव में ही उतरा था, जो बाला साहब ठाकरे का पोता आदित्य ठाकरे था, जो आगे चलकर मिनिस्टर भी बने 2.5 साल के लिए, क्योंकि पिता यानी बाला साहब के बेटे उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री बने थे। और हमेशा अपने बेटे को गोदी में लेकर ही चलते हैं। तो राजनीति में कुछ समय के लिए आप गोदी में बैठ सकते हो, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते राजनीति में अगर बहुत आगे जाना है तो आपको अपने पैरों पर खड़ा रहना ही पड़ता है। लेकिन आदित्य ठाकरे हर जगह आज भी हम देखें तो अपने बेटे को गोदी में लेकर ही चलते हैं। इसलिए अगर आदित्य ठाकरे राजनीति में पीछे पड़ रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी उनकी पिता की है, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने बेटे को राजनीति में अपने पैरों पर खड़े होने ही नहीं दिया। शायद उनकी पत्नी यानी रश्मिताई ठाकरे अपने बेटे के लिए संवेदनाशील होगी और बाप को या अपने पति को बार बार याद दिलाती होगी कि बेटे को खड़ा करना है, बेटे को खड़ा करना है। लेकिन इस बार और एक बात हो गई है कि आदित्य की मां जो है वो अपने बहन के बेटे वरुण सरदेसाई को भी चुनाव में लाकर रख दी है। तो जिम्मेदारी डबल हो गई है उद्धव ठाकरे की। उनको एक साथ बेटे को और भांजे को भी चुनकर लाना जरूरी हो गया, क्योंकि आदित्य ठाकरे तो वर्ली से लड़े हैं, बांद्रा ईस्ट से नहीं लड़े, जहां उनका जन्म हुआ वहां पले बड़े। लेकिन जहां अपना घर है वहां से लड़ने की उनकी हिम्मत नहीं हुई, और इसलिए उन्होंने वर्ली ये सेफ जगह चुन ली थी। इसके लिए जो पुराने शिव सैनिक थे उनको घर बिठाया गया, उनको एमएलसी बनाया गया। लेकिन इस बार जब बांद्रा ईस्ट की सीट आदित्य ठाकरे की मौसी के बेटे यानी मौसेरे भाई वरुण सरदेसाई लड़ रहे, जो इनके नजदीकी माने जाते, क्योंकि जिस युवा सेना के अध्यक्ष आदित्य ठाकरे हैं उसके महासचिव उनके ही मौसेरे भाई वरुण सरदेसाई है, जिन्होंने लगातार दो
विद्यापीठीय चुनाव में, विश्वविद्यालय के चुनाव में उनकी युवा सेना को जीत दिलाई है। और इसके लिए शायद उनको बख्शीशी के तौर पर वांद्रा ईस्ट की खेरवाड़ी की सीट बहाल की गई है। लेकिन ये सीट समझी नहीं गई है, क्योंकि ये मातोश्री जहां है, मातोश्री इसी खेरवाड़ी के आंगन में है, या खेरवाड़ी यही मातोश्री का आंगन माना जाता है। लेकिन जबकि बाला साहब ठाकरे या आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे मातोश्री में रहते थे, फिर भी ये चुनाव क्षेत्र उनका कभी भी गढ़ नहीं रहा। 1966 में शिवसेना की स्थापना हुई। उसके बाद लगातार शिवसेना के एक बड़े नेता हुआ करते थे, वो अभी उनका देहावसान बहुत साल पहले हो गया, जिनका नाम मधुकर सरपोतदार था। वो बार बार विधानसभा चुनाव लड़े, लेकिन इसी चुनाव क्षेत्र से वो बार बार हार चुके थे। उनकी जगह पर जो जो उम्मीदवार खड़े लड़ते गए, ये हारते गए। एक ही उसका अपवाद है, 1992 में जो बाबरी गिरने के बाद दंगे हुए थे, उसके बाद जो चुनाव हुआ उसमें मधुकर सरपोतदार जीत गए थे लोकसभा पर, विधानसभा जीत गए थे, लोकसभा भी जीत गए। लेकिन उसके बाद फिर से यहां से कांग्रेस का ही उम्मीदवार चुनकर आया हुआ है। मेरा अगर मेरी याद सही है तो चांदोरकर वगैरह ऐसा कुछ उनका नाम था, जो मुंबई कांग्रेस के भी अध्यक्ष हुआ करते थे, प्रवक्ता हुआ करते थे। लेकिन बांद्रा ईस्ट ये ऐसी जगह है कि जो शिवसेना का गढ़ नहीं रहा, फिर भी एक शिव सैनिक का गढ़ रहा। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि इसी चुनाव क्षेत्र का मैं खुद मतदाता हूं, वोटर हूं। कम से कम 35-40 साल से मैं वहां का वोटर हूं, तो मुझे मालूम है यहाँ क्या होता है क्या नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि ये शिवसेना का गढ़ कभी भी नहीं रहा। और जब विपरीत परिस्थिति थी 2009 में, मनसे यानी राज ठाकरे के पार्टी के कारण शिवसेना में मतों का बिखराव, वोटों का बिखराव हो गया था, तो उस वक्त ये सीट शिवसेना जीत गई थी। जब मुंबई के और बहुत सारे गढ़ थे शिवसेना के, वो शिवसेना हार रही थी। सुभाष देसाई गोरेगांव से हार गए थे, परेल चिवड़ी से अजय चौधरी हार गए थे। ऐसे वक्त में बांद्रा ईस्ट जो शिवसेना का गढ़ था भी नहीं, वहां से शिवसेना की सीट चुनकर आई थी। उस उम्मीदवार का नाम प्रकाश बाला सावंत था। प्रकाश बाला सावंत ये आरंभ से शिवसेना का एक कार्यकर्ता रहा, शिवसैनिक रहा। आगे चलकर उपशाखा प्रमुख, घट प्रमुख करके विभाग प्रमुख बना। और 2002 में 2002 में वो पहली बार पार्षद यानी नगर सेवक बना। लेकिन उसका काम इतना अच्छा था, वो पक्का कार्यकर्ता था, लोगों से मिलता जुलता रहता, दिन हो रात हो। कभी भी लोग कुछ भी काम लेकर बाला सावंत के पास जाते थे। अगर शाखा बंद हुई, रात को देर का समय है, तो उसके घर जाते थे। इसलिए बाला सावंत का घर भी एक तरीके से शिवसेना की शाखा बन गई थी। और मुझे याद है 2005 में जब मुंबई में बहुत बड़ी घनघोर वर्षा हो गई और मुंबई डूब गई थी, मातोश्री में भी पानी भरा था। उस वक्त जो बांद्रा ईस्ट कॉलोनियां है, वहां से लोगों को बड़ी अच्छी मदद बाला सावंत ने की थी। और सिर्फ उसी कॉलोनी की नहीं, उससे सटा हुआ हाईवे के उस पार जो बेहरमपाड़ा करके मुस्लिम बड़ी बस्ती है, वहां भी हाहाकार मचा था। लेकिन वहां का कांग्रेस का नगर सेवक भाग गया था। ऐसे समय में वहां के कुछ एजुकेटेड मुस्लिम युवा बाला सावंत से आकर मिले थे कि हमको भी कुछ मदद करो, और प्रकाश बाला सावंत ने उनको मदद की थी 2005 की जून जुलाई अगस्त में। तो उसका परिणाम ये हुआ कि आहिस्ते आहिस्ते उस मुस्लिम बस्ती में प्रकाश बाला सावंत का आना जाना लगा रहा। और आहिस्ते आहिस्ते अपनी जड़ें प्रकाश बाला सावंत ने उस मुस्लिम बहुल एरिया में गाड़ दी थी, और उनका वो वोटर बन गया। यानी
2009 में जब चुनाव आ गया तो प्रकाश बाला सावंत विधानसभा लड़े और चुनकर आए थे। जब शिवसेना के खिलाफ लोग वोट कर रहे थे, उस वक्त प्रकाश बाला सावंत अगर चुनकर आए, जो सीट बीजेपी शिवसेना हमेशा हारती थी, वो सीट प्रकाश बाला सावंत ने जीत कर दिखाई, तो उसका कारण वहां का मुस्लिम बहुल वोटर था। और ये मुझे मालूम है, इसका कारण मैं उसी क्षेत्र का मतदाता हूं। फिर ये बात हो गई 2015 में, 2014 में, जब दोबारा प्रकाश बाला सावंत चुनकर आए, उस वक्त बीजेपी के साथ शिवसेना की युति भी नहीं थी, फिर भी प्रकाश बाला सावंत जीत गए थे। बीजेपी खिलाफ होकर भी प्रकाश बाला सावंत जीत गए थे। इसका कारण ये था कि उनका बड़ा प्रभाव मुस्लिम वोटर पर था, और सिर्फ मुस्लिम वोटर पर प्रभाव था क्योंकि मुस्लिम महिलाएं भी उनके निवास स्थान पर आती जाती रहती थी, मदद के लिए, कुछ काम के लिए शाखा में आती जाती रहती थी। क्योंकि बहरमपाड़ा में पहली बार कुछ अच्छा काम किसी नगर सेवक ने वहां का ना होते हुए भी किया था, तो वो प्रकाश बाला सावंत ने किया था। इसलिए बांद्रा ईस्ट, जिसको हम मानते हैं, कहते हैं, जहां से पिछले बार ये चुनकर आए थे, जीशान सिद्दीकी चुनकर आए थे, तो उसका कारण था प्रकाश बाला सावंत की पत्नी, विधवा पत्नी तृप्ति सावंत ने बगावत कर दी थी। जब 2015 में कैंसर के कारण प्रकाश बाला सावंत की देहांत हो गई, तो उनकी विधवा पत्नी तृप्ति सावंत को शिवसेना का उम्मीदवार बनाया गया, और उद्धव ठाकरे ने एक भी प्रचार की सभा नहीं ली। फिर भी तृप्ति सावंत अच्छे वोटों से जीत कर आई थी, जबकि उनके खिलाफ कांग्रेस की तरफ से उस वक्त नारायण राणे को उम्मीदवारी दी गई थी। और नारायण राणे के लिए मुस्लिम इलाके में भी शरद पवार ने मीटिंग करी थी, फिर भी नारायण राणे हार गए थे, और बड़े मताधिक्य लेकर तृप्ति सावंत जीत गई थी। लेकिन उद्धव ठाकरे हमेशा अपने जो ईमानदार कार्यकर्ता है उनसे ही दगाबाजी करते हैं। इसलिए 2019 का चुनाव जब आया, तब उसी तृप्ति सावंत को उद्धव ठाकरे ने टिकट नहीं दिया, उम्मीदवारी नहीं दी। अपने लाडले महाडेश्वर करके थे, जो पूर्व मेयर थे मुंबई के, उनको वहां से चुनाव में खड़ा कर दिया और वो हार गए। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि शिवसेना में दो फाड़ होने के कारण जो प्रकाश बाला सावंत ने गढ़ बनाया था, वो उद्धव ठाकरे ने खुद गिरा दिया। और आज वही बांद्रा ईस्ट में उद्धव ठाकरे की पत्नी अपने भांजे को एमएलए बनाना चाहती है, विधायक बनाना चाहती है। और इसलिए आदित्य ठाकरे के जो मौसेरे भाई है और मौसी के लाडले हैं, रश्मि ठाकरे के लाडले भांजे हैं, उनको वहां से विधायक करने की कोशिश हो रही है। अर्थात ये कोशिश पहले बार नहीं हो रही है। 2019 में भी वरुण सरदेसाई को शिवसेना का विधायक बनाने की कोशिश हुई थी। 2014 में टूटी हुई शिवसेना बीजेपी युति जब 2019 में दूसरी बार हो गई, तब कल्याण में किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, किसी चुनाव क्षेत्र में वरुण देसाई को उम्मीदवार बनाने की कोशिश हो गई। लेकिन वहां के शिव सैनिकों ने, कार्यकर्ताओं ने बगावत कर दी, नाराजगी दिखाई। तब लास्ट मोमेंट में वरुण देसाई का टिकट कैंसिल करके किसी लोकल उम्मीदवार को उद्धव ठाकरे ने कल्याण ईस्ट या मध्य, कोई मुझे याद नहीं, लेकिन वहां से टिकट दिया था, और वरुण सरदेसाई के सपने भंग हो गए थे। अब मौसी ने उसे अपने ही घर के आंगन में उम्मीदवारी दी है, जहां से बेटे को चुनाव लड़ाने की रश्मि ठाकरे की या पिता उद्धव ठाकरे की हिम्मत नहीं है। वहां से इस भांजे को खड़ा कर दिया गया, चुनाव में उतारा गया। लेकिन मुझे गारंटी है कि यहां से वरुण सरदेसाई चुनकर नहीं आ सकते। और यही जगह है जहां 3 साल पहले नवनीत राणा और रवि राणा, ये विधायक और एमपी दाम्पत्य को भगाने की कोशिश करते हुए वरुण सरदेसाई बहुत चमकोगिरी कर रहे थे।
मुंबई आमच्या साहेबांची नाही कुणाच्या बापाची, ऐसी घोषणा देते हुए हजारों शिवसैनिकों को इकट्ठा करके इन्होंने मातोश्री तक नवनीत राणा को पहुंचने भी नहीं दिया था। फिर बहुत सारे घटनाएं हुई थी, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अब मौसी उनको अपने घर के आंगन से चुनकर लाना चाहती है, लेकिन वो आसान नहीं है। कल परसों की बात है, मुझे याद है जयपुर डायलॉग्स में मैं गया था, वहां एक पॉडकास्ट मैंने जयपुर डायलॉग के लिए किया था, उसमें मैंने तृप्ति सावंत का जिक्र किया था। कल परसों तक यानी पर्चा भरने के आखिरी दिन तक मीडिया में कभी तृप्ति सावंत का नाम नहीं आया था, लेकिन मैंने 27 तारीख को जयपुर में जब ये सवाल मुझे पूछा गया कि बांद्रा वगैरह में क्या होगा, तब मैंने बोला था कि अगर तृप्ति सावंत जो बीजेपी में थी, जब उद्धव ठाकरे ने दगाबाजी की तो बागी बनकर पराभूत हो गई, तृप्ति सावंत आगे चलकर बीजेपी में गई थी, तो मुझे पता नहीं था क्या हो रहा है मुंबई में उस वक्त। लेकिन जब मैं दिल्ली पहुंचा जयपुर से और खबरें देख रहा था, तो आखिरी दिन मुझे पता चला कि अचानक से बीजेपी से उठकर तृप्ति सावंत राज ठाकरे की मनसे में चली गई और उनको इमीडिएटली उसी बांद्रा ईस्ट चुनाव क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया। तो मैंने जयपुर डायलॉग के पॉडकास्ट में बोला था कि अगर तृप्ति सावंत को बीजेपी टिकट नहीं देती और वो बागी बन जाती है तो शायद चुनकर आएगी, लेकिन अगर तृप्ति सावंत चुनाव में खड़ी हो जाती है तो शिवसेना उबाठा का कोई भी उम्मीदवार उसको हरा नहीं सकता, क्योंकि बांद्रा ईस्ट की जो शिवसेना की ओरिजिनल कोर वोट है वो प्रकाश बाला सावंत के साथ 70 से 80% है। तो अब तृप्ति सावंत अगर एमएनए से राज ठाकरे की पार्टी से चुनाव के मैदान में उतरी है तो रश्मि ठाकरे के लाडले भतीजे के लिए सबसे बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया है, सबसे बड़ा चैलेंज। वहां के विद्यमान विधायक जीशान सिद्दीकी भी जितना आह्वान नहीं है, चैलेंज नहीं है, उससे भी बड़ा चैलेंज तृप्ति सावंत है, क्योंकि पिछले चुनाव में भी बीजेपी शिवसेना साथ थे, तो शिवसेना और अखंड शिवसेना के विश्वनाथ महाडेश्वर को वोट जो मिला था वो शिवसेना का कम था और बीजेपी का था। आज अगर राज ठाकरे की पार्टी में जाकर तृप्ति सावंत लड़ रही है तो बीजेपी के वोट उसके साथ रहेंगे और शिवसेना के वोट ना कि इनके साथ रहेंगे, क्योंकि जीशान अली को तो महायुति का टिकट मिला है और अजीत दादा के वोट्स वहां बहुत नहीं है। लेकिन बांद्रा ईस्ट ये ऐसी जगह है जहां प्रकाश बाला सावंत ने मुस्लिम बहुल क्षेत्र में अपना वोटर बेस बनाया हुआ है और उसका फायदा तृप्ति को जरूर मिलेगा। मुझे याद है 2015 के उपचुनाव में किसी चैनल पर मैंने बोला था कि थोड़े देर रुको, जब मुस्लिम इलाके के वोटर की गिनती शुरू हो जाएगी तो तृप्ति सावंत आगे चली जाएगी, और वैसा ही हुआ था। अगर आज तृप्ति सावंत मैदान में उतरी है और वरुण देसाई के खिलाफ उतरी है और बीजेपी भी उसके साथ है, तो मैं मानता हूं कि ये सीट राज ठाकरे की पार्टी यानी मन से जीत जाएगी। लेकिन वो गढ़ है तो मनसे का गढ़ नहीं है, वो गढ़ तृप्ति सावंत का है। तो अगर तृप्ति सावंत जीत जाती है तो मनसे के खाते में, एमएनएस के खाते में एक एमएलए आसानी से बढ़ जाएगा और वो बढ़ने का पूरा क्रेडिट हमें उद्धव ठाकरे को देना पड़ेगा। लेकिन एक बात और बोलनी पड़ेगी कि जितनी संकट में आदित्य ठाकरे वर्ली चुनाव क्षेत्र में है, बिल्कुल उनके मौसेरे भाई वरुण सरदेसाई बांद्रा ईस्ट में भी है। अब जबकि वीडियो हिंदी में बन रहा है तो मैं बार बार मौसेरे मौसेरे बोल रहा हूं, और मुझे अलग से बोलने की जरूरत नहीं कि हिंदी में मौसेरे भाई के इस शब्द से एक कहावत है, ये और ये
मौसेरे भाई, ये कहावत क्या है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं। ये दोनों भाई अपने तरीके से बड़े निकम्मे हैं, जिन्होंने राजनीति में कोई मेहनत नहीं की है, दूसरे किसी का उठाकर चुराना यही इनका काम रहा है राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में। जो विधायक था सुनील शिंदे, उसकी सीट आदित्य ठाकरे ने चुरा ली थी। और अब बाला सावन, जिसने मेहनत से बांद्रा ईस्ट को शिवसेना का गढ़ बनाया, उसकी सीट आदित्य के मौसेरे भाई वरुण सरदेसाई चुरा रहे। तो मौसेरे भाई क्यों कहा जाता है वो अलग समझाने की जरूरत नहीं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।